ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। परमेश्वर अपने सच्चे दासों को पहले से बता देता है। जैसे कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने बीते कुछ सालों में से लगातार भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में बैंक्स में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है। दोस्तों, आप सभी ने काफी बार अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की ऐसी भविष्यवाणी देखी होगी कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने पहले से ही बता दिया था कि बैंकों में पैसा रखना सेव नहीं होगा। अभी हमारे पास बैंक की एक वीडियो क्लिप निकलकर सामने आई है, जिसको हम आगे उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे और आगे हम उस वीडियो क्लिप को भी पूरा देखेंगे, जहाँ पर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने पिछले सालों में कई बार भविष्यवाणी करके बताया था कि बैंकों में पैसा रखना सेव नहीं होगा। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं, जहाँ पर बैंकों के बारे में बताया गया है और अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने आज तक जितनी बार भी भविष्यवाणी करके बताया था वे सभी वीडियो क्लिप को हम पूरा देखते हैं। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। एक वीडियो को मैं चाहता हूं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। आने वाले समय के बारे में परमेश्वर अपने सच्चे दासों को पहले से बता देता है। जैसे कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने बीते कुछ सालों में से लगातार भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में बैंक्स में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है और अलग अलग समय के ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी करी। तो आइए उन भविष्यवाणी के शब्दों को पहले देखते हैं। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ भी जीरो है। कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, डिजिटल करेंसी। एक दिन इंटरनेट खुलेगा और पता लगेगा कि जो हमने डिजिटल करेंसी खरीदी थी उसका तो नामो निशान भी आज इंटरनेट पे नहीं है। जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अभी सालों से, जब वॉर क्या अभी तब तो लोग झूम रहे थे मजे में, कोविड से पहले की बातें हैं ये, याद है कि नहीं याद है? सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे, सब कुछ हो रहा है वो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सारा पैसा बैंकों में है तो आप एक डेंजरस पोजीशन में हैं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, घर होने चाहिए। जिनके पास ये होंगे वो अमीर होंगे। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बैंक्स के बंद होने की न्यूज हम अलग अलग चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं। कौन से बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दी। कल शादी है मेरी लड़की की। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहता है, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन? बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा। और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका उस वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। और जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। क्या कहना चाह रहे हैं लोग बैंक पहुंच रहे हैं,
दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की आई थिंक ये कल परसों की न्यूज है, आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन पहले की। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें मैसेज दिया जाता है उन्हें तब समझ नहीं आता। इसको प्रीचिंग करो प्लीज, और अंदर से निकलो, चलो 10 लोग बाहर आओ, चलो। लेकिन जब उन्हें ये चीजें आती हैं नजर होते हुए कि अब पूरी हो रही हैं, फिर उन्हें समझ आता है ओ ये तो हमें तब बताया गया था जब ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी। ये किस चीज की आवाज है? लास्ट में चेक करके आओ। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो बड़े ध्यान से सुनना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे बताया जा रहा है बड़े ध्यान से सुनना। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अब जो चीजें आप आज इंटरनेट पे होते हुए देख रहे हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना, जब मैं ये चीजें बता रहा था तब लोग भाषण दे रहे थे प्यार के ऊपर। चल रहे थे ना भाषण लोगों के। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ। मैं बता रहा हूं, इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार के ऊपर। अब तुम्हारा प्यार कहां है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब तुम भी वही बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं और तुम, मैं व्लॉगर की तरह नहीं हूं कि आज का व्लॉग और कल का व्लॉग, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के दास हैं, हमें आने वाले समय में दिखता है ये होगा और ये होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखा, मैंने कहा सुबह एक दिन आप उठेंगे और आपको मालूम होगा कि आप अपने बैंक में से पैसा नहीं निकाल सकते। तब लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे होता है, इनकी इतनी गारंटीज होती हैं, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप, परमेश्वर तब बोलता है जब उसका कोई भी संभावना नहीं होती, ताकि जब पूरा हो, परमेश्वर लोगों को पता हो कि ये कोई डेटा देकर की गई प्रोफेसी नहीं है। ये तब बोला गया था जब सब कुछ साफ था कि इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि तेरे को जाने की जगह भी नहीं मिलेगी, भाग जा, अभी इतनी बारिश होगी। वैसा ही हुआ जैसे एलिया ने कहा था। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने तब नहीं कहा जब आधे बादल आ गए और सोचा अब बारिश हो सकती है।
सब बता सकते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन उसने तब बताया जब एक सिर्फ मुट्ठी भर बादल, जब परमेश्वर ने कहा कि अब बारिश होगी, और उसने देखा और कहा अब चला जा, क्योंकि इतनी बारिश होगी शायद तू यहां पर सरवाइव भी ना कर सके, तेरा रथ भी रुक जाए, अब चला जा। कुछ लोग गिरने पर किसी के आनंद मनाते हैं, क्या यह भी शैतानी नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी के गिरने पर परमेश्वर आनंदित होता है, या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है? लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो करैक्टर में ढीला है या करैक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है, ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे, वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन लोग, अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था। मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी। मेरा चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे कहने से भी बदला नहीं, लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डाटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशंस तक होती है। हालेलुया। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप विक्टिम नहीं होंगे शैतान के, परिस्थितियों के, इकोनॉमी के, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे, दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी, और खुदावंद सिखाएगा आपको। कई बार चीजें आपको अब समझ नहीं आती, जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है तब समझ नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज का एक सीजन होता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बहती हुई नदियों के किनारे लगे के पेड़ की तरह है। लेकिन फल वो समय पे ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि नदी के किनारे लगा है तो हर टाइम फल लाएगा। परमेश्वर ने कहा वो अपनी ऋतु पर फलता है और फल देता है। और परीक्षा भी ऐसे ही होती है। अगर आप मसीह में हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम आप परीक्षा में रहेंगे, लेकिन एक समय होगा जब आप आने